सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम की मॉर्निंग नंबर 1 से मैं दून की दिवांगना आपके साथ। राइट बिसाइड्स मी इज अ पर्सनालिटी हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और आज के सेशन की बात तो ओ माय गॉड, दैट वाज कंप्लीट बैंग ऑन। सोनम महापात्रा इन दी हाउस। लाल परी मस्तानी. I did a show with Red FM couple of years ago. Wow, that is amazing. Called the Lal Pari Mastani show. Great. Yes. Amazing. So yes, we have been, हमने सुना है वो वाला show and we've been part of it as well, and it is so amazing to meet you here, Sona. So tell me about your Dehradun experience. Coming to the hills is always therapeutic, and the moment you land, I think the air changes, and that's the best thing you can gift to a musician and to a singer in particular. क्योंकि कम लोग जानते हैं कि I'm an asthmatic. And when I land here, I just feel, oh God, I can sing on and on and on. I'm hoping I come back to Dehradun for a proper full-fledged concert with my band. क्योंकि अभी तक यहाँ पे पता नहीं क्यों शो हुआ नहीं है. और अभी pandemic is hopefully done and over with. And we are all vaccinated and we are all sorted. We are getting back to work. Time to get back on stage and in a public concert. So that's what I'm looking forward to. And I think today was a special session because I was talking to Seema Anand, who is a spectacular woman, a scintillating mind, and I think we were talking about a topic which I chose, which is very close to my heart, is about why your identity and your roots are so important, and what music, art and literature can do to shape pop culture and therefore our national identity. You know, और बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहा जाए कि देसी को कूल कैसे किया जाए मेन स्ट्रीम में, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए बहुत बार, मुझे लगता है देहरादून में शायद ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ और मेरे जो सोसाइटी और जहाँ पे मैं घूमती हूँ वहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, उनको लगता है वेस्ट में ही जो कुछ हो रहा है कूल हो रहा है. इंडिया में साड़ी पहनना भी, या दिवाली में कोई एक लहंगा चोली पहन लेता है, कॉस्ट्यूम बना दिया है उन्होंने. तो अपने कपड़े क्यों ना हो, अपनी म्यूज़िक क्यों ना हो और अपनी रूट्स क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करना और उसी को कूल करना गिव्स अस अ वेरी यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि सीमा जो है, शी इज़ ऑल्सो अनदर फायर ब्रांड. खुद ही को मैं फायर ब्रांड वैसे बोल रही हूँ, वो मैं हूँ और मॉडेस्ट भी नहीं हूँ. एंड आई थिंक जो रिसेप्शन था ऑडियंस में, दैट्स इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट, वैलिडेशन की इंडिया में बहुत लोग हैं जो सुनना चाहते हैं और अपने देसी रूट्स को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन वी नीड टू हैव मैनी मोर सच कॉन्वर्सेशंस, मैनी. क्योंकि मैं स्टेज पे जाती हूँ और मेरे बैंड में ही एक फ्लूट है और कभी एक रबाब आता है, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ गिटार्स और कीबोर्ड्स में. हारमोनियम गायब हो गया है, संतूर गायब हो गया है, सितार आपको सिर्फ क्लासिकल कॉन्सर्ट में नज़र आएगा. तो हमारी जो संस्कृति है, इट इज़ अबाउट द आर्ट्स एंड म्यूज़िक. ये जो एक ग्लू है ना, इट इज़ अ glue that holds us together, gives us a very strong unique place in the world. अगर हम उसी को खोलें तो it's very easy for anybody to come and take over, you know, and it may not be in the old way. colonialism शायद ना हो, लेकिन soft power को underestimate नहीं करना चाहिए. There is a lot of that taking over that is happening, और मेरे ख्याल से artists play a very important role in keeping those roots alive and the identity flourishing. Exactly. I remember watching you live, your live in concert that was for a Coke studio there in Jaipur with Bhavri Devi, and it was a surprise for all of us क्योंकि हमें नहीं पता था. and you were like कि देखो अब एकदम से साइड हटन. सो आपका रूट से जो लगाव है वो देखने को यहाँ पर मिलता है. सो जैसा आपने बोला, यू गोना बी कमिंग बैक टू देहरादून अलॉन्ग विद योर बैंड. सो देहरादून में कौन सा वो एक पर्टिकुलर सॉन्ग होगा जो आप डेडिकेट करना चाहोगे? पहले आपको बुलाना पड़ेगा, मुझे इनवाइट देना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा. एंड आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि जब मैं परफॉर्म करती हूँ, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ कि एक मेरे लेटेस्ट हिट्स हैं और या ये हिट्स हैं वो गा लेती हूँ. दैट्स अ वेरी व्हाट डू आई से, अ लेज़ी वे टू परफॉर्म. मैं अगर बिहार महोत्सव गई तो मैंने वहाँ पे भिखारी ठाकुर से लेके उनके जो फोक गाने हैं उसको री इन्वेंट किया अपने बैंड के साथ. आई ऑलवेज कमिट टू द म्यूज़िक एंड द पोइट्री ऑफ द लैंड आई एम परफॉर्मिंग इन. और वो मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए अलग प्रिपरेशन करनी होती है. एंड इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉपी पेस्ट वॉट एवर यू हैव. आई डोंट डू दैट, एंड विच इज़ वाई मुझे लगता है मुझे ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है. दिस इज़, आई हैव ऑलरेडी बीन परफॉर्मिंग फॉर ओवर अ डेकेड एंड अ हाफ, एंड जैसे पैंडमिक ख़त्म हुआ आई वॉज बैक ऑन स्टेज. सो आई थिंक इंडिया अंडरस्टैंड्स गुड म्यूजिक. यस, इट डज. सो देहरादून के लिए जैसा मैंने बोला था, कोई एक सॉन्ग जो आपके दिमाग में आता है यहाँ पर, जैसे आपने बोला खुली हवा और ये सब कुछ करके, कौन सा गाना था जो आपने गुनगुनाया? मैंने अभी वैसे
इन्हीं हसीन वादियों में मेरा लेटेस्ट गाना जो है एक शो है द फेम गेम, जो माधुरी दीक्षित का कमबैक है। तो उसमें एक गाना है जो क्लासिकल बेस्ड है, वो मैंने आके देहरादून में ही शूट किया है उसके। मन मोहिया तेरे बिन जीना ना, मन मोहिया। तो हाँ, सुर थोड़ा ऊंचा लगा है, बट it's a song which I will start the show with something special, but that's a secret I always keep. But अभी मैंने होली यहीं पे बिताई है आनंदा में, at the Ananda retreat, and I shot beautiful little reels of Manmohiya in the hills. तो I always will associate this song, और लोगों को पसंद आ रहा है। वैसे तो it's सेमी क्लासिकल है और कथक है, उसमें दिल तोड़ गाना है जो लड़कियों के आवाज़ में कमी आती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, बट ये गाना आई एम शॉक कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, यूएस से लोग मुझे मैसेजेस लिख रहे हैं कि मन मोहिया बहुत पसंद आया। मैंने कहा वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा सुनो, एक और चीज़ के लिए यू आर लाइक कम्प्लीटली फेमस, ऑफ कोर्स आपकी म्यूज़िक के साथ साथ आपका जो एक एटीट्यूड है, एक ब्लंट एटीट्यूड, कि जो भी चीज़ सही है ना आप हमेशा बोलते हो, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लव अबाउट यू। सो आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं देयर वुड बी सम डेज, हाउ डू यू डील विद ट्रोलर्स, हाउ डू यू डील विद थिंग्स लाइक दिस बीइंग अ पब्लिक फिगर? वन इज़ आई फील ज़िंदगी एक ही मिली है, तो वो मैं 100% जीऊँगी और दिल खोल के जीऊँगी। तो आई एम मोस्टली नॉट वरीड अबाउट रेपरकशंस, लेकिन कभी कभी एग्जॉस्टिंग हो जाता है, आदमी थक जाता है या औरत थक जाती है। तो इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैव टेकन अ ब्रेक, इन फैक्ट हैविंग टू मेनी पब्लिक कॉन्वर्सेशंस, कि अभी मैंने म्यूज़िक पे ध्यान दिया कि मुझे जो एक्सप्रेस करना है अपने म्यूज़िक और अपने आर्ट के ज़रिए करना है, और जब मन करेगा दिल की बात बोल ही दूँगी, कोई पूछेगा तो सच ही बोलूँगी। आई फील मुझे काफ़ी रिवॉर्ड और प्यार भी मिलता है, तो आई हैव बीन गिवन दिस पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट कि जैसे हो वैसे रहो, देयर इज़ इनफ लव। हेट भी आता है, लेकिन वो हेट इज़ नथिंग कंपेयर टू द लव आई गेट। तो मेरे ख्याल से कोई अगर हार्डवर्किंग हो और टैलेंटेड हो, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मुझे काम से बाहर कोई करना, वो सलमान खान हो या जो भी हो, नोबडी कैन गेट मी आउट ऑफ वर्क। आई एम वेरी गुड एट व्हाट आई डू। Very true. Kudos and claps. That's amazing. So आज आप देहरादून की लाउड लड़की के साथ हैं, सो हमारे देहरादून वालों के लिए एक लाउड मैसेज हो जाए। मैंने अभी एक गाना नूर रिलीज़ किया है, उसकी बहुत लेयर्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इट्स लाइट, and I would like to think the message that I will have to put out is don't forget that music is very difficult to make. Learn to even sometimes pay for music, buy a ticket and watch artists, क्योंकि लोगों को ना कॉफ़ी के लिए 200 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई फैशनेबल ब्रांड ख़रीदने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, म्यूज़िक के लिए 10 रुपये भी नहीं देना चाहते हैं। तो जो ऐप्स में आपको पे करके सुनना पड़ता है ना, एटलीस्ट दैट 2 रुपये भी दो, म्यूज़िक को पे करो, बिकॉज इट्स वेरी गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू क्रिएट म्यूज़िक इंडिपेंडेंटली, जो और किसी के लिए कमीशन म्यूज़िक ना हो, जो बहुत ही एक सेफ़ म्यूज़िक होता है। अगर कुछ हटके करना हो, we need the patronage of the audience, and the audience needs to value what we do. So I know it's a very serious message, but it's from the heart and I must put it out. And that's the loud message out there. So guys, just stay tuned. Don't forget to subscribe Red FM Uttarakhand out there. This is Doon Ki Devangna along with Sona Mahapatra in the house. Red FM 93.5